तो आज हम सभी जो है किरात अर्जुनीयम में श्लोक 27 को पढ़ेंगे। तो पहले इसको एक बार बोलते हैं, उसके बाद समझते हैं। निशम्य सिद्धिं द्विशतामपाकृतिः सिद्धिं द्विशतामपाकृतिः ततस्ततस्त्या विनियन्तुमक्षमा तस्ततस्त्या विनियन्तुमक्षमा नृपस्य मन्यव्यवसायदीपिनी उदाजहार द्रुपदात्मजा गिरः अब देखिए, अब इसमें कह रहे हैं ततः, सा को विसर्ग है ना, और इस सा को जो है ता के बाद जोड़ देना, ठीक है। ततः अर्थात तदनंतर, उसके बाद। जब युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी को पूरी बात बता दी, ततः तदनंतर, उसके बाद, ठीक है। उसके बाद जो है द्रुपद आत्मजा गिरः, क्या कह रहे हैं? द्रुपद आत्मजा गिरः। द्रौपदी किसकी पुत्री थी? द्रुपद जी की। तो कह रहे हैं द्रुपद अर्थात द्रुपद जी, आत्मजा कहते हैं पुत्री को, अर्थात आज जो है द्रौपदी नहीं बोल रही है, आज द्रुपद की पुत्री बोलेगी। अब एक बात बताइए, जब युधिष्ठिर जी ने पूरी बात बताई किसको? द्रौपदी को। अब द्रौपदी को क्रोध आ गया, क्योंकि वनेचर ने सबसे अधिक दुर्योधन की बड़ाई की है। कहीं कहीं बुराई बताया, लेकिन हर जगह क्या बताया? बड़ाई बताया। तो इसीलिए अब बोल रही है ततः, तदनंतर, उसके बाद। द्रुपद आत्मजा, पहले बैठी थी अब खड़ी हो गई। क्या हो गई? द्रौपदी खड़ी हो गई और कह रही है आज द्रुपद की पुत्री बोलेगी। समझे कि नहीं? अर्थात क्रोध में। तो द्रुपद आत्मजा गिरः अर्थात वाणी, आज द्रुपद की पुत्री की वाणी उदाजहार निकलेगी, अर्थात आज द्रुपद की पुत्री आपसे बात कर रही है। आज आपकी पत्नी आपसे बात नहीं कर रही है, आज एक राजा और द्रुपद की पुत्री में वार्तालाप होगा। समझे कि नहीं? तो वही कह रहे हैं द्रुपद आत्मजा गिरः उदाजहार। उदाजहार मतलब बोलना, बोलेगी। कौन बोल रही है? द्रौपदी नहीं, आज द्रुपद की पुत्री बोलेगी राजा से। समझे कि नहीं? अब क्या बोल रही है? अब कह रही है द्विशताम। क्या कह रही है? द्विशताम अर्थात शत्रुओं के। द्विशताम मतलब शत्रुओं के। सिद्धिम कहते हैं उन्नति को। सिद्धिम मतलब उन्नति। शत्रुओं की उन्नति निशम्य, सुन करके, क्योंकि वनेचर ने सबसे अधिक उसकी उन्नति ही बताई, उसकी वृद्धि बताई। किसकी? दुर्योधन की। अब वही आज द्रुपद पुत्री बोल रही है द्विशताम सिद्धिम निशम्य, शत्रुओं की उन्नति को सुनकर, ठीक है। शत्रुओं की उन्नति को अब किससे बोल रही है? द्रौपदी। अब यहाँ से सारी बातें द्रौपदी बोलेंगी। अब द्रौपदी जी युधिष्ठिर जी से कह रही हैं, अर्थात एक राजा से बात कर रही हैं। शत्रुओं की उन्नति सुनकर के ततस्त्या, ततस्त्या मतलब वहाँ से आने वाली। ततः त्या, ततः मतलब वहाँ से आने वाली। क्या? अपाकृति ही, इस सा को वहाँ विसर्ग बना लेना ना, सा को विसर्ग हो जाता है। अपाकृति ही, अपाकृति अर्थात अपमानजनक बातें, ठीक है, अपकार। क्योंकि दुर्योधन इस टाइम बहुत आगे बढ़ रहा है, तो इनका अपमान हो रहा है कि नहीं? वही आज द्रुपद पुत्री कह रही है शत्रुओं की उन्नति सुनकर, देखकर। अपाकृति ही, ततस्त्या अपाकृति ही, वहाँ से आने वाली जो अपमानजनक शब्दें हैं, ये कैसी हैं? विनियंतुम अक्षमा है। कैसी हैं? विनियंतुम अक्षमा। विनियंतुम मतलब जो सहन करने में, विनियंतुम मतलब सहन करने में ये अक्षम है, इसको सहन नहीं किया जा सकता है इन सब बातों को। समझे कि नहीं? विनियंतुम मतलब जो असह्य हो, सहन करने में अक्षम है, इसको ना ही सहा जा सकता, ना इसको माफ किया जा सकता है। समझे कि नहीं? किससे बोल रही है? द्रौपदी युधिष्ठिर जी से कह रही है। समझे कि नहीं? इस प्रकार की वाणी द्रौपदी जी ने अपने पहले श्लोक में बोला। क्या बोला? कि द्विशताम सिद्धिम निशम्य, शत्रुओं की उन्नति देख करके, सुन करके
ततस्त्याह, वहां से आने वाली ये क्या है? अपाकृति ही है। अपाकृति ही विनियंतुम अक्षमा। ये जो अपाकृति अपमानजनक शब्द, ये बातें कैसी हैं? अक्षम है एकदम, ये क्षमा करने योग्य नहीं, और विनियंतुम है, सहन करने योग्य भी नहीं है। ऐसा कौन? ऐसा द्रुपद आत्मजा बोली। क्या बोली? ये सब बातें सहन करने योग्य नहीं है। समझे कि नहीं? ऐसी खतरनाक वाणी द्रौपदी ने बोला। किससे बोला? राजा युधिष्ठिर से बोला कि नहीं? और जब कभी कभी पति पत्नी में युद्ध हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो पत्नी कई बार कहती है मैं फलाने की बेटी, कहती है कि नहीं? तो वहाँ यही स्थिति यहाँ भी है। आज मैं द्रुपद की पुत्री इस बात को बोल रही हूँ। कौन सी बातें? तो जो वहाँ से शत्रुओं की उन्नति को बढ़ाने वाला, शत्रुओं की उन्नति को निशम में सुन करके ततस्त्या, वहाँ से आने वाली अपमान जो है वो विनियंतुम अक्षमा है, ऐसा द्रौपदी बोली। समझे कि नहीं? और ये क्यों बोली जानते हो? क्यों बोली? तीसरे लाइन में बता रहे हैं। नृपस्य, इतनी खड़ूस वाणी द्रौपदी क्यों बोली? इसलिए बोली नृपस्य अर्थात राजा की क्या बढ़ जाए? मन्यु। मन्यु मतलब क्रोध, ताकि युधिष्ठिर जी को क्रोध आए। क्या आए? क्रोध। और क्रोध आएगा तभी युद्ध होगा। तो इसीलिए इस वाणी के द्वारा वो राजा जी के अंदर क्रोध उत्पन्न करना चाहती है। क्रोध, और दूसरी क्या चीज़? व्यवसाय। दूसरा क्या? व्यवसाय। भाई क्रोध आएगा तो व्यवसाय अर्थात उद्योग बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? भाई क्रोध आएगा, धन संपत्तियाँ भी बढ़ेंगी। जब युद्ध होगा तो राजा बनेंगे, तो उससे क्या होगी? व्यवसाय होगी कि नहीं? और दीपिनी मतलब होता है बढ़ाने वाली। दीपिनी ही, इस रा को वहाँ विसर्ग है ना। दीपिनी ही मतलब बढ़ाने वाली। ये जो वाणी है ये क्रोध और उद्योग को बढ़ाने वाली। इस प्रकार की वाणी द्रुपद की पुत्री ने उदाजहार बोली। समझे कि नहीं? अर्थात यहाँ द्रौपदी युधिष्ठिर जी से कहना चाहती है कि ये जो शत्रुओं की उन्नति हम लोगों ने सुना, ये क्या है? ततस्त्या, वहाँ से आने वाली अपमानजनक शब्द हैं, ये हमारा अपमान है। और ये जो है विनियंतुम अक्षमा, सहन करने लायक नहीं है, और ये एकदम अक्षम है, इसको क्षमा भी नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की वाणी द्रौपदी ने बोली। और क्यों बोली? ताकि राजा के अंदर मन्यु दीपनी हो, अर्थात क्रोध उत्पन्न हो, क्रोध बढ़े, और व्यवसाय दीपनी ही, और उनका उद्योग भी बढ़े। किनका? राजा का। क्योंकि क्रोध आएगा तभी लड़ाई होगी, और जब लड़ाई होगी तब ये राजा बनेंगे, और जब राजा बनेंगे तो व्यवसाय बढ़ेगा कि नहीं इनका? उद्योगपति बनेंगे कि नहीं? फिर अभी तो जो है बहिष्कृत राजा हैं। तो इसीलिए द्रौपदी इतनी खड़ूस वाणी बोल रही है। बात समझे कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य ये है कि द्रौपदी बताना चाहती कि महाराज वहाँ से ये जो उनकी उन्नति हम सुन रहे हैं ना, ये अपमानजनक शब्द है हमारे लिए, इसलिए ऐसे शब्दों को द्रौपदी बोल रही है। और बोल रही है सब बहुत अक्षम है, माफ़ करने लायक नहीं। आप यहाँ बैठे हुए हो, इतना सुनकर भी आप यहाँ बैठे हुए हो और आप मेरे को बता रहे हो। इस प्रकार की वाणी क्यों बोल रही है? ताकि राजा जी के अंदर, युधिष्ठिर जी के अंदर मन्यु हो, क्रोध उत्पन्न हो, और फिर वो उद्योग बने। इनको बढ़ाने के लिए इस प्रकार की वाणी द्रौपदी ने बोली, उदाजहार बोली। बात समझ गए? तो बस आज के लिए इतना है।